नमस्कार, बुलंद भारत देख रहे हैं आप। आज भारत जोड़ो यात्रा का 116वां दिन है और आज हम आ चुके हैं पंजाब की धरती पर और आज रात्रि विराम सरहिंद की इस अनाज मंडी में होगा। अभी जब हम यहाँ पर टहल रहे थे, पंडित दिनेश शर्मा को हमने देखा तो इनसे गुजारिश की कि 10-5 मिनट का समय ये दें। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये पैदल यात्रा ये कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से की है। उससे पहले भी कई बार सुर्खियाँ इन्होंने बटोरी है। ये नहीं कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। इन्होंने प्रण ले रखा है कि 2024 तक जब प्रधानमंत्री कि कुर्सी पर राहुल गांधी जी नहीं बैठ जाते तब तक ये पैदल यात्रा करते रहेंगे, इसी लिबास में रहेंगे और तिरंगा को फहराते रहेंगे। देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश से नफरत को मिटाने के लिए, डर के माहौल को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चालू की है, उनके साथ फिर से इस भारत जोड़ो यात्रा में ये 7 सितंबर से कन्याकुमारी से जुड़े हुए हैं। पंडित दिनेश शर्मा जी से जानेंगे कि राहुल गांधी के साथ इन्होंने कन्याकुमारी से सारे परिदृश्य को, सारे सांस्कृतिक रंग को देखा है, तो क्या वास्तव में राहुल गांधी जी नफरत को ख़त्म करने के लिए, डर को ख़त्म करने के लिए जो उद्देश्य लेकर चले थे उसमें कामयाब हो पा रहे हैं? आपका मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं। आपके जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं उनको सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। भाई, आपने बोला कि जो 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा की राहुल जी ने शुरुआत की, उसमें जो डर के माहौल को, नफरत को मिटाने के लिए जो निकले, क्या कर पा रहे हैं? मैं आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा भी है। देखिए, बच्चा छोटा बड़ा छोटा है लेकिन एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। ये मध्य प्रदेश के 4 बहन भाई हैं और एक साथ आए हैं। ये इन्होंने मध्य प्रदेश में राहुल जी को, जो बच्चा अपना एक पैसा इकट्ठा करके अपने पास रखता है, और उन्होंने राहुल जी को अपना गुल्लक दिया। ने मेरा भी दिल जीत लिया यार। और वहाँ इन्होंने गुल्लक दिया और ये कश्मीर तक जाने के लिए 4 बहन भाई घर से आए हैं। इनके माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अपने 4 बहन भाइयों को कैसे भारत जोड़ो यात्रा में छोड़ दिया राहुल जी को आज जलने के लिए। ये देश के लिए कुछ देना चाहते हैं, अपना वक्त है, अपना सारा कुछ देने के लिए निकले और कश्मीर तक चलने के लिए आए। तो भैया, राहुल जी ने जो मुहिम छेड़ी है कि भारत जोड़ने की, नफरत को मिटाने की, जो ये अभी बेरोजगारी है इतनी फैली हुई है, जो राहुल जी मुद्दे उठा रहे हैं, वो असलियत में ज़मीन से जुड़े हुए हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है इन्होंने। कि इस वक्त अगर एक दूसरे से नफरत का माहौल है, किसने पैदा किया? वो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। बेरोजगारी किसने खड़ी की? ये भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की है। महंगाई किसकी देन है? इन्हीं की देन है। और आज जो भी हम जहाँ से गुजरते हैं, एक जाति का दूसरी जाति का झगड़ा कराते हैं। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा का भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में फेमस था, लेकिन आते इन्होंने ऐसा कांड करवाया, जाट आंदोलन का नाम के चक्कर में भाई को भाई से झगड़ा करवा दिया। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हर स्टेट में करवाते हैं। नेशनल लेवल पे अगर बात करो तो आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़वाते हैं। भैया, ये हिंदुस्तान एक व्यक्ति से नहीं चल सकता। हम सब ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को अगर आप बनाना चाहोगे, एक फूल से नहीं बन सकता। जब फूल इकट्ठा होकर वही इकट्ठा होते हैं, उसको बांधा जाता है तो गुलदस्ता बनता है। और राहुल जी भी इसी मुहिम को लेके चले। तो बिल्कुल, जब कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई और कश्मीर में जब ये इकट्ठा होकर चल रहा है, वह जन सैलाब उमड़ेगा और जन सैलाब उमड़ के जब कश्मीर में इकट्ठा होगा तो गुलदस्ते के साथ दोबारा खिलेगा राहुल जी का जो संदेश है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी है, काफ़ी राज्यों में भी है। भारतीय जनता पार्टी, आपने बताया, लगातार धर्म की राजनीति कर रही है, विकास के नाम पर लगातार जुमले फेंकती है। 2022 तक उन्होंने नाम लिया था, काफ़ी वादे किए थे, मोस्टली वादे 2022 में उनके एक्सपायर होने वाले हैं। फिर भी वो गारंटी दे रहे हैं कि हम फिर से 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो हम सत्ता में ज़रूर काबिज होंगे। अमित शाह त्रिपुरा में गए थे, उन्होंने स्टेज से लोगों को कहा कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम आपके लिए मंदिर बनाएंगे। तो क्या मंदिर मस्जिद की राजनीति देश के असल विकास की, लोकतंत्र को विकसित करने के लिए मंदिर मस्जिद की राजनीति हावी हो रही है? और राहुल गांधी जी जिस मुहिम को लेकर चले हैं, सबको एक साथ समायोजित करके देश को आगे बढ़ाने की, क्या उस राजनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक राजनीति हावी हो जाएगी और वो सत्ता में फिर से काबिज हो पाएंगे? भैया देखो, केवल भगवान श्री राम या भगवान कोई भी है वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। हम भी हिंदू हैं, हम पंडित दिनेश शर्मा हैं और हम भी ईश्वर को मानते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर को मान के या केवल मंदिर में जाके आप पूजा करते रहोगे तो भगवान भी ये कहते हैं, भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप कर्म नहीं करोगे और मंदिर में जल चढ़ाते रहोगे, उससे क्या होगा? हम सब युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, तो अगर ऐसा मंदिर बना रहे तो ये बेरोजगार क्यों है?
ईश्वर भी ये कहता है कि मैं तुम्हारा तभी भला करूँगा जब तुम कुछ करोगे। तो इनका तो भैया केवल मंदिर मस्जिद करके एक दूसरे से नफरत पैदा करना है, विकास करने की इनकी कोई धारणा नहीं है। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल है, महंगाई देखिए आसमान छूती जा रही है, बेरोजगार क्या है, पकोड़े तो लो। अभी किसानों के लिए यहाँ अपना हरियाणा और पंजाब का तो जब हम खड़े हैं, यहाँ के किसानों ने इतना ज़बरदस्त आंदोलन चलाया वहाँ पे, दिल्ली के जो आसपास के जो जिनका व्यवसाय था वो हमारे भाई है, वो भी कितने परेशान हुए। इन्हें कुछ भी नहीं है, केवल ये भाषणबाजी करते हैं, सब ड्रामा चल रहा है। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है और आने वाला वक्त हिंदुस्तान की जनता इकट्ठा होकर इनको सत्ता से बाहर फेंकने जा रही है। किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, तो किसानों की कमर तोड़ेगी 4 काले कानून लाकर, जवानों की कमर तोड़ेगी अग्निवीर स्कीम लाकर। तो देश की जो मुख्य तौर से रीढ़ है, कोरोना में आपने देखा सिर्फ खेती ही तो बची थी, उस खेती नहीं तो सब कुछ, जब सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी उसी समय तो किसान ने पालन पोषण किया था। तो 4 काले कानून लाए गए, फिर कहा गया कि मुझसे गलती होगी, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। उसके बाद अग्निवीर स्कीम लाई गई। मेन मेरा पूछने का मकसद ये है कि इस देश की जो नेशनल मीडिया है, जो टेलीविजन में जो कार्यक्रम करती है, उनके थ्रू मोदी सरकार जो भी नीतियां लाते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, पर उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। किसानों को मवाली कहा गया, लगातार टीवी में चला कि किसान खालिस्तानी है, किसान जो अलगाववादी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जो अग्निवीर स्कीम के बारे में विरोध कर रहे थे तो नेशनल मीडिया से कहवाया गया, सभी टेलीविजन में ये चल रहा था कि ये स्कीम तो बहुत ही अच्छी है, ये तो कांग्रेस लाने ही वाली थी, ये तो हमने ला दिया, जिसके कारण अब कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। तो इस देश की नेशनल मीडिया किस तरीके से जो भी समाज का तबका आवाज उठा रहा है उसको कुचलने का काम कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन जो था बहुत बड़ा आंदोलन बना, उसमें बहुत किसानों ने, बहुत जो किसानों के इस आंदोलन में आए थे उन्होंने शहादत दी इस आंदोलन में। लेकिन मोदी जी क्या कहते थे कि कोई भी शहीद नहीं हुआ, और राहुल जी संसद में कहते थे कि जो शहीद हुए उनके लिए 2 मिनट का मौन तो रखिए। स्पीकर साहब कहते हैं किस बात का मौन, कोई शहीद ही नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी अपनी जुबान से किसान आंदोलन के लोगों को क्या कहते थे, ये खालिस्तानी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं खालिस्तानी है, और वही नेता और वो देश के प्रधानमंत्री फिर मीडिया के सामने आते हैं, देश को संदेश देते हैं कि मेरे से गलती हुई है, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूं और इन 4 काले कानूनों को मैं वापस लेता हूं। अगर ये खालिस्तानी थे तो आपने खालिस्तानी से माफ़ी क्यों मांगी? तो आप देशद्रोही हो, आप देशद्रोही हो, आप देशद्रोही होने के नाते तो खालिस्तानी आप कह रहे, वो खुद आप साबित होते हो। खालिस्तानी आप खुद बोलते हो, उनसे माफ़ी मांगते हो, तो आप देश के प्रधानमंत्री पद पर रहने का आपका कोई औचित्य नहीं है। इस देश का कोई भी तबका आवाज उठाता है तो अरसल जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़े हो जाते हैं। चाहे वो इस देश का अल्पसंख्यक समाज हो, किसानों का अस्तित्व हो, बेरोजगारों का अस्तित्व हो। राहुल गांधी जब इस यात्रा को निकाल रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश को जोड़ने की यात्रा है, डर खत्म करने की यात्रा है, नफरत को खत्म करने की यात्रा है। पर डेली भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह बैठ जाते हैं और एक एक पॉइंट को निकाल कर, तस्वीरों को जूम कर करके निकालते हैं कि आज राहुल गांधी ने ऊपर वाला बटन बंद किया है, नीचे थर्मल पहनी है, टी शर्ट में ही चल रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में काबिज हैं उनको देश की चिंता, देश की समस्याओं की चिंता नहीं है? देश की समस्या चिंता करने के बजाय वो ये देख रहे हैं राहुल गांधी आज भी टी शर्ट में चल रहे हैं, उनका बटन खुला है, वो हाफ बाजू में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ इस देश की मेन जनता के आगे झूठा आडंबर खड़ा करके सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो खत्म ही हो गया है और असल मुद्दों से बचना चाह रहे हैं? जो देश की मीडिया राहुल जी को की छवि को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के अंदर हजारों करोड़ रुपया लगा दिया था कि राहुल जी की छवि को खराब किया जाए, लेकिन इस आंदोलन ने, इस यात्रा ने राहुल जी की जो छवि है देश के सामने, देश की जनता ने ला के खड़ी कर दी है कि राहुल जी की असलियत क्या है। राहुल जी सुबह, और हम सब यात्री राहुल जी के साथ जो चल रहे हैं, 4 बजे उठते हैं, सबसे पहले कैंप के अंदर ध्वजारोहण होता है, देश का तिरंगा फहराया जाता है, और फिर यात्रा 6 बजे शुरू होती है। इस वक्त 6 बजे धुंध होती है, अंधेरा होता है। हमारी भी चाहत थी कि धुंध में ना जाए, सभी कह रहे थे, लेकिन राहुल जी ने कहा कि जब देश का किसान 4 बजे खेत में जाता है और देश के लिए अनाज पैदा करता है, देश की भूख को ख़त्म करता है, तो हम देश के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? हम ये ऐसी इस सर्दी को, इस कड़ाके की ठंड को सहने की हम कोशिश करेंगे और चल रहे हैं। आपने कहा कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं, देश की, मेरे हाथ में देश का तिरंगा है। मैं भाई से कहूँगा दिखाइए, और मेरी इस यात्रा में आपको कोई भी कांग्रेस पार्टी का सिंबल नज़र नहीं आएगा। आपको ज़रूर नजर आएंगे
हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इस देश के सबसे बड़ा योद्धा के रूप में अगर कोई है, श्री राहुल गांधी जी। इस यात्रा को जो लेके चले, देश का तिरंगा है, इस यात्रा में देश का तिरंगा चलता है। यह यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन उसके साथ साथ और आंदोलनकारी भी हैं, तो ये देश का आंदोलन बन के खड़ा हुआ है। महात्मा गांधी जी का आपने जिक्र किया, 2-4 दिन पहले ही बयान आया था, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की वाइफ हैं, उन्होंने कहा था कि जो पुराना भारत था उसका राष्ट्रपिता डेफिनेटली महात्मा गांधी थे, पर आधुनिक भारत जो मोदी जी ने बनाया है, तो आज के बाप, आज के राष्ट्रपिता तो मोदी जी ही हैं। तो इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने आम पब्लिक को, सबको सरोकार ले लिया, किसी से पूछा नहीं, देश की आम जनमानस है उनको एज ए ग्रांटेड ले लिया कि हमारी सरकार है, और सबके तौर पर ये बोल दिया कि आधुनिक भारत के निर्माता नरेंद्र मोदी हैं और वो आज के भारत के पिता बन चुके हैं, बाप बन चुके हैं। भैया, देश की जनता सब जानती है, और जो ये कह रहे हैं उनको अब अच्छे समझ आ रही है कि इनके अंदर कितना घमंड है। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना